या ड्रॉप ईयर के आपके आखिरी के 3 महीने बचे हैं, 90 डेज आपके पास अगर बचे हैं, 100 दिन या 90 डेज बचे हैं, आप यहां से अब एक बात बताओ, दिन में कितना टाइम पढ़ोगे? एक बच्चा बोल रहा है मैं 17 घंटे पढ़ सकता हूं, बताइए 17 आवर पढ़ सकता हूं। कितना झूठ बोलोगे बेटा आप? इतना भी झूठ मत बोलो, हाँ कुछ तो शर्म करो, दुनिया देख रही है। 17 घंटे पढ़ोगे तुम? हाँ 10 to 12 आवर्स, चलो ठीक है, ये बिलीवेबल लग रहा है मुझे। 17 आवर्स तो यार झूठ बात है ना। मैं भी अपने पीक टाइम में अगर काम कर पाता हूं तो 12 से 14 घंटे ही काम हो पाते हैं, 14 उससे ज़्यादा काम होना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं मान लेता हूं कि आप यहां से 10 to 12 आवर एवरीडे आप पढ़ाई करोगे। तो अगर मैं सोचूं आपके पास टोटल कितना टाइम है, तो मैं मान लेता हूं आप कुछ 90 से 100 दिन पढ़ोगे, 90 to 100 डेज, और मैं उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 10 से 12 आवर्स से, ठीक है। तो ये 900 घंटे हो गए, ये हो गए 1080 घंटे, ये हो गए 1000 घंटे, और ये 1200 घंटे। मतलब मोटा मोटा मैं देखूं 900 से 1200 घंटे मैं पढ़ सकता हूं। जाहिर सी बात है हर दिन 12 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, किस दिन 8 घंटा भी पढ़ेंगे, किस दिन 11 घंटे भी पढ़ेंगे, कोई ऐसा दिन होगा 13 घंटे भी पढ़ लेंगे, अलग अलग दिन अलग अलग होगा। तो मैं एक एवरेज लगा लेता हूं। तो इन सब का मैं अगर एवरेज लगाऊं तो मेरे पास लगभग 1000 आवर्स होंगे। यहां से इस 1000 आवर की हमें प्लानिंग करनी होगी, और ये तो श्योर है कि हमें यहां से डार्क हॉर्स बनना पड़ेगा, तेज भागना पड़ेगा, है ना। अभी हम सब भीड़ में खड़े हैं, एक कॉमन भीड़ में हम सब खड़े हैं बेटा। अभी देखो जो सिचुएशन है आईआईटी की, वो कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है इस समय पे। मैं आईआईटी की सिचुएशन अगर आपको दिखाऊं तो बेटा जो बच्चे भी यहां पहुंचे ना, इनकी संख्या बहुत कम है इस समय पे। जो बच्चे इसके आसपास कहीं खड़े हैं, ये बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो यहां पहुंच पाए हैं। अभी यहां बात करूं तो थोड़े से ज्यादा होंगे जो यहां पहुंच गए हैं, यहां थोड़े और ज्यादा होंगे जो इस जगह पे खड़े होंगे इस समय पे, यहां थोड़े और ज्यादा होंगे। और अगर मैं यहां पे आऊं तो बेटा यहां पे अभी मैक्सिमम भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक जैम है यहां पे। यहां भीड़ लगी हुई है। अभी यहां से कुछ बहुत ही गिने चुने कुछ बच्चे होंगे जो इस भीड़ में से निकलकर यहां पे लैंड कर सकते हैं, या इस भीड़ से निकलकर कुछ यहां पे लैंड करेंगे। अभी भी जगह खाली है, क्या सीट्स बची हुई है? हाँ सीट्स तो यहां बची हुई है। यहां से बेटा इस टाइम पे जो बच्चे जंप मार के आगे आने वाले हैं, इन्हीं बच्चों को मैं बोल रहा हूं वो मेरे कौन होंगे? वो मेरे डार्क हॉर्स होंगे। कितना टाइम बचा है हम सब ने देख लिया, टाइम कितना बचा हुआ है हमारे पास, 1000 आवर लेफ्ट। अब इसको यार बहुत सीरियसली यहां से लेना पड़ेगा। साल भर नहीं लिया कोई बात नहीं, आज सीरियस हुए हो, ये वीडियो देखने आए हो, तो यहां से इस 1000 आवर को बहुत सीरियसली लोगे। अब बेटा आप जब जीवन में यहां बैठे हो, घर पे बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, आप शॉर्ट्स देख रहे हो, आप ये सब चीजें कर रहे हो, और जब भी आपके 1 घंटे बीत जाए, आधा घंटा बीत जाए, तो बार बार इस चीज को याद करना। कैसे याद रहेगा? अपने मोबाइल की कवर स्क्रीन पे इसको लगा लो, वॉलपेपर पे इसको लगा लो, होम स्क्रीन पे इसको लगा लो। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि बचे 1000 आवर्स ही हैं। इन 1000 आवर्स में आपको जो करना है अब आप कर लो, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। और आप सोच रहे हो नहीं 10-12 घंटे ही तो पढ़ना था दिन भर में, बाकी टाइम तो मैं कुछ कर सकता हूं। बचेगा नहीं बेटा, कहने की बात है 1000 घंटे, बचेगा नहीं। जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, सोना होता है, उठता होता है, नहाना होता है, खाना होता है, ऐसी चीजें ऑलरेडी है। अब इन 1000 आवर्स में से आपने अगर सोचा मैं 1 भी करूंगा, मैं 2 भी करूंगा, मैं 3 भी करूंगा, मैं 4 भी करूंगा। 1 क्या हो गया कि मैं पढ़ाई कर लूंगा, 2 क्या हो गया मैं थोड़ा दोस्तों से बात कर लूंगा, 3 हो गया थोड़ा मोबाइल चला लूंगा, 4th हो गया कि मैं शादी ब्याह में घर के फंक्शंस में जाऊंगा, 5th हो गया मैं छोटे भाई बहन के साथ घर में मस्ती करूंगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल। लिमिटेड टाइम यू हैव, एक्चुअली यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, वेरी लिमिटेड टाइम। और अभी टाइम है, वरना बेटा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको बुरा लगेगा कि समय था, सर ने बताया था, हम जागे नहीं। 1000 घंटे अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, यहां बहुत जगह खाली है, तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे जंप करके आएंगे। मैं नहीं आऊंगा तो कोई और आ जाएगा। अब प्लान क्या है, कैसे इस चीज को करूं मैं, कैसे अपने दिन को ऑर्गेनाइज करूं, व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज द प्लान? तो अपन यहां से थोड़ा सा प्लान बनाते हैं
अब मैं ये नहीं पूछूंगा किसका सिलेबस कंप्लीट है, किसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और मैं आपको यहाँ पे ना झूठी वादे नहीं करके जाऊंगा कि बेटा आपके सिलेबस तो हो ही रखे होंगे, अब आपको यहाँ से रिवाइज ही करना है तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। तो ऐसे तो तमाम वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। प्रैक्टिकल बातें करनी पड़ेगी भाई, ना प्रैक्टिकल बातें करनी पड़ेगी कि ये सच्चाई है, ऐसा बचा हुआ है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हम अपने दिन के 10 से 12 आवर्स कैसे व्यतीत करें? तो पहली चीज तो मैं मान के चलता हूं कि हमें अभी यहां से फुल सिलेबस कवर करना है। मैं मान के चलता हूं कि हमें फुल सिलेबस कवर करना है, कंप्लीट सिलेबस हमें यहां से कवर करना है। अब देखो जो समय है ना, इसमें फुल सिलेबस से बेटर होगा कि मैं सिलेबस को 2 पार्ट में तोड़ दूं। पहला पार्ट होगा कि मैं वो टॉपिक्स कर लूं, पार्ट 1 मैं वो 80% टॉपिक्स कर लूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लूं। पार्ट 1 वह मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ लूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, जहां से 80% क्वेश्चंस बनने हैं। तो अभी समझदारी का फैसला तो यही होगा। अगर मैं सोचूं कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 30 हर किताब का मैं सारा कर लूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, तो वो पॉसिबल तो नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी मेरे हाई वेटेज वाले हैं, सबसे पहले मुझे इसे खत्म करना चाहिए। मेरे हाई वेटेज चैप्टर्स को मुझे सबसे पहले खत्म करना चाहिए। कैसे खत्म करेंगे हाई वेटेज चैप्टर्स को? सबसे पहले हम 6 आवर का लेक्चर देखेंगे, बिल्कुल समराइज्ड, और ये बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप लाइव लेक्चर देखो, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो, चैट करो, बिल्कुल नहीं। एकदम फोकस्ड, बिल्कुल फोकस्ड समराइज्ड रिकॉर्डेड लेक्चर 6 घंटे हमें देखने हैं। 2 घंटे फिजिक्स के, 2 घंटे केमिस्ट्री के, 2 घंटे मैथ्स के, और ये हमें करना है फॉर नेक्स्ट 60 डेज। इन 60 डेज के अंदर मैं अपना ये सब कवर कर लूं। सबसे पहले 80% वो सिलेबस जहां से सारे सवाल बनते हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। 6 घंटे लेक्चर में चले गए। अब हो सकता हो किसी के 6 जाएं, किसी के 8 चले जाएं। बचा जितना भी टाइम है, मैं मान के चलता हूं इसके बाद आपके पास, किसी के पास भाई 6 आवर बचा होगा, किसी के पास 4 आवर बचा होगा, और प्रैक्टिकली किसी के पास हो सकता हो 2 आवर बचा हो। अब बचा जितना भी टाइम है उसमें आपको करना है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। फर्स्ट 60 डेज आई शुड कवर दिस, रिमेनिंग 30 डेज में मैं ये कवर करूंगा पार्ट 2, जहां पे थोड़े से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो वो भी हम अपने साथ ही करेंगे। ये सब कहां होगा? ये सब बैच के अंदर होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं ये सारी चीजें कहां होंगी, तो ये सारी चीजें कहां होंगी मैं आपको बता देता हूं। ये सारी चीजें आपके बैच में होंगी। ये जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स, मैं बताना ही भूल गया, मैं स्ट्रैटेजी बताता रह गया आपको, सॉरी। जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, पीडब्ल्यू के ऐप पे आ गया है, और इसके अंदर हमने आपका पूरा प्लानर बनाया है। इसके अंदर हम आपका रिवीजन और प्रैक्टिस तो एग्जाम तक कराएंगे। जो पढ़ाने वाला काम है मोटा मोटा वो 90 दिन का इसके अंदर होगा, 90 डेज का पढ़ाने वाला काम होगा।